राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल जी की एक बहुत ही सुंदर लीला कथा लेकर आई हूँ। ये लीला कथा जो एक ऐसी लीला कथा है दोस्तों, जो आपके हृदय को ज़रूर छू जाएगी, ज़रूर स्पर्श करेगी। तो चलिए आज की लीला कथा जानते हैं। तो दोस्तों, ये लीला कथा है कल्लू मोची की। कल्लू एक मोची थे जो जूते चप्पल बनाया करते थे और बूट पॉलिश भी किया करते थे। वो एक दुकान, एक गांव में उन्होंने गांव के बाहर एक दुकान खोल रखी थी। तो वो लोगों के आते जाते बूट पॉलिश करते थे। बहुत ही नेक दिल के इंसान थे। और लेकिन उनको भगवान की वो पूजा तो करते थे, लेकिन उनको हमेशा भगवान से ये शिकायत रहती थी कि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन भगवान कभी मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। इसलिए उनको भगवान से हमेशा ये शिकायत रहती थी। दोस्तों, इसी तरह से एक दिन गाँव में कुछ नेता वगैरह आए जो गाँव के संरक्षण के लिए आए थे कि गाँव में क्या चाहिए, क्या बनवाना है। तो वो लोग भी आए। तो उस दिन कल्लू की कमाई बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि जो नेता वगैरह थे, काफ़ी लोग वीवीआईपी लोग आए थे, तो उन्होंने अपने जूतों को पॉलिश कराया। तो अच्छे खासे उनको पैसे मिल गए, क्योंकि जो आए थे उनके पास छुट्टे नहीं थे। तो कल्लू मोची से सबने करवाया पॉलिश। तो उनके पास जब छुट्टे नहीं थे तो उन्होंने बोला कि आप रख लो इसको। तो कल्लू मोची की इस दिन बहुत अच्छी कमाई हुई थी। उसके बाद कल्लू कहते थे कि भगवान जैसे, मतलब वो हमेशा लगातार उनके सामने ही ना एक शिव जी का मंदिर था। तो शिव जी की वहीं पे शिवलिंग रखी हुई थी। तो वो हमेशा वो अपने काम भी करते और भगवान से बातें भी करते। तो इसी तरह दोस्तों, एक बार एक आदमी आया उनसे बूट पॉलिश कराने के लिए। तो उसने अपनी एक डोलची, मतलब जो डोलची होती है, वो डोलची अपने वहीं कल्लू की दुकान पर छोड़ कर के वो चला गया। चला क्या गया, वो भूल गया। भूलने के बाद कल्लू मोची जहाँ बैठते थे अपनी छोटी सी बोरी बिछा करके बूट पॉलिश करने के लिए। तो वो वहीं पर उसको छोड़कर चला गया। वो सुबह से लेकर के शाम तक वो रखा रहा वहाँ पे, लेकिन किसी को, मतलब कल्लू जो थे उनको पता नहीं था कि इसमें क्या रखा हुआ है। जब वो शाम को घर जाने लगे तो उन्होंने अपने जो डोलची रखी हुई थी, उन्होंने उसको खोला और उन्होंने देखा उसमें कि क्या है। जब वो देखते हैं कि इस डोलची में तो एक छोटे से प्यारे से नंदलाला बैठे हुए हैं, तो वो तो बड़े खुश हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि नंदलाला, मैं तो दूसरी जात का हूँ और मैं तुम्हें कैसे छू सकता हूँ। हमें तो मंदिरों में भी नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि हमारी जात ही दूसरी है, और तुम मेरे पास कैसे आ गए। उसके बाद इतना कह करके वो डोलची को बंद कर देते हैं और उस विग्रह को बिना छुए ही वो बाहर से लेकर के, मतलब अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि अब तक शाम हो चुकी थी। वो अपने घर जाते हैं, वो डोलची को एक किनारे रख देते हैं और वो कहते हैं कि इस डोलची को रखे रहने देना, इसमें भगवान है, भगवान किसी के छूट गए हैं हमारी दुकान पर, तो इसको जो है कोई छुएगा नहीं, ठीक है। ये कह करके वो वहीं पर उसको रख देते हैं। उनकी जो पत्नी थी, बच्चे थे, उन्होंने भी नहीं छुआ। उसके बाद सुबह हुई, सॉरी रात हुई। रात को जब वो लोग खाना खा रहे थे, खाना खा के सोने जा रहे थे, तो कल्लू जो थे वो कहते हैं कि अरे, इसको तो मैंने यहीं पर रखा है। तो उन्होंने उसको एक बोरे से ढाक दिया। उसके बाद सुबह हुई। सुबह फिर वो अपने वही डेली रूटीन करने लगे। वो अपनी दुकान जाते, अपने बूट पॉलिश करते, लोगों के चप्पल सिलते, उसके बाद वो घर आ जाते। लेकिन उस डोलची को उन्होंने 3 दिन हो गए थे बिल्कुल भी नहीं छुआ था। वो जस की तस वहीं पर रखी पड़ी थी उनके घर में। उसके बाद दोस्तों, कल्लू जो थे वो एक दिन शाम को अपने घर आते हैं। घर आने के बाद उन्होंने बोला कि ये क्या चीज़ है, इसको चलते हैं आज हम खोल करके देखते हैं कि इसमें लड्डू गोपाल जी हैं तो कैसे हैं। अब मैं छू लूँगा, क्योंकि 3 दिन से कोई आया ही नहीं उनको लेने के लिए। ऐसा करता हूँ कि मैं लड्डू गोपाल जी को खोल कर के देखता हूँ। दोस्तों, जब लड्डू गोपाल जी को उन्होंने सिर्फ ऊपर से देखा था, और जब वो लड्डू गोपाल जी को हटाते हैं और जब उसके ऊपर के कपड़े को हटाते हैं, तो उसके अंदर उन्हें एक नोटों की बहुत सारी 3-4 गड्डियाँ दिखाई देती हैं। उनको गड्डियों के ऊपर उनको रख के और लाल कपड़े को बिछा करके उसमें लड्डू गोपाल जी को रखा गया था। ये चीज़ देख कर के जो कल्लू थे वो हैरान हो गए कि इतने पैसे। उन्होंने कहा कि इतने पैसे तो मेरे बाप दादाओं ने भी नहीं देखे थे, जितने पैसे इतने ये मेरे पास आ गए। तो कल्लू कहते हैं कि हे गोपाल जी, मुझे तो नहीं पता कि ये किसके पैसे हैं। अब जिसकी भी अमानत है, इसे आप ही संभाल कर रखिए। इसे मैं नहीं लूँगा, और जैसे ही कोई आएगा दुकान पर मैं उसको ज़रूर आपको बता दूँगा। उसके बाद वो कहते हैं कि हो सकता है फिर उसके बाद वो सो जाते हैं। सोने के बाद फिर सुबह होती है, वो अपनी दुकान पर जाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि अगर मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर अपनी दुकान पर ही बैठा लूँ,
तो जिनके होंगे वो पैसे और जिनके लड्डू गोपाल जी होंगे वो तो ज़रूर आएँगे देखने के लिए। ये सोच कर के वो अपने पैसों को घर पे रख के सिर्फ़ लड्डू गोपाल जी को उसी डोलची में बिठा कर के बैठा देते हैं और वो खुद भी बैठे रहते हैं, उनको भी बिठा देते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। उस दिन उनको उनके लड्डू गोपाल जी को देखने के लिए लोग देख कर के ना लोग उनके यहाँ चप्पल को तोड़ कर के सिलवाने आने लगे, क्योंकि वो ऐसे तो हम मोची की दुकान पर जा नहीं सकते थे और कल्लू मोची थे जो थे थोड़े से तेज़ तर्राक थे, तो वो डाँट कर के भगा देते थे। इसलिए जो बच्चे थे ना वो लड्डू गोपाल जी को सिर्फ़ देखने के लिए ना वो अपनी चप्पलों को तोड़ दिया करते थे और चप्पलों को तोड़ कर के वो आते थे इनके यहाँ चप्पल को बनवाने। कुछ लोग जो थे, जो बड़े लोग थे, जिनको जूते पॉलिश कराने थे, वो आते थे, इनसे जूते पॉलिश कराते। वो देखते कि ये लड्डू गोपाल जी, भैया इनको कहाँ दुकान पर बैठाए हो और तुम इनको कैसे छू रहे हो? ये तो लड्डू गोपाल जी हैं। तो वो कहते कि वो उन्होंने कहा कि ये पैसे के बारे में उन्होंने नहीं बताया कि ये पैसे थे इसमें, बस उन्होंने कहा हाँ, ये लड्डू गोपाल जी हमारे हैं और हमने इनको यहाँ पर बैठा है क्यों? जब लोग धंधे पर अपने भगवान को बैठाते हैं तो मैं भी तो अपने धंधे पर बैठा हूँ, तो इसलिए मैंने भी लड्डू गोपाल जी को बिठा रखा है। इसी तरह से दोस्तों वो रोज़ लड्डू गोपाल जी को ले जाने लगे, ले जाने के बाद घर आते, लेकिन एक दिन भी उन्होंने उनको भोग नहीं लगाया था, एक दिन भी उन्होंने जल नहीं पिलाया था। एक दिन कल्लू मोची घर आते हैं, घर आने के बाद वो सो जाते हैं। सोने के बाद वो मतलब जब सोते हैं रात को तो उनको उनकी नींद 1 बजे रात को खुलती है। 1 बजे रात को खुलती है तो उनको बहुत तेज़ प्यास लगी रहती है। वो पानी के लिए जाते हैं, तो जब वो पानी पीने के लिए जाते हैं तो उस जगह पर पानी मतलब पानी बाल्टी में नहीं रहता है। उसके बाद वो कहते हैं अरे! पानी तो है ही नहीं, तो मैं का क्या करूँ? तो फिर वो वहीं पर पास में ना जहाँ पर वो रहते थे एक हैंडपंप था, तो वो हैंडपंप पे जाते हैं, पानी भर कर के लाते हैं। वो जैसे ही पानी भर के लाते हैं उनके हाथ से ग्लास ही छूट जाता है। उसके बाद वो कहते हैं कि अरे! मैं 1 बजे रात को बाहर गया, क्या मैं फिर इतनी रात को घर को खोल कर के बाहर जाऊँ? कोई चोरी-चकारी कर लेगा घर में तो। ऐसा करता हूँ, मैं नहीं पीता हूँ। उसके बाद उनकी नज़र उठते हैं तो सामने लड्डू गोपाल जी पर जाती है। तो वो कहते हैं कि हे प्रभु! कैसी लीला रच रहे हो? मुझे तो प्यास भी लगी इतनी तेज़ और क्या मुझे पानी भी नसीब नहीं होगा? उसके बाद कल्लू जी सोचते हैं, यही इतना ही सोचते हैं, उसके बाद उनके अचानक से मन में आ जाता है कि मैंने तो सुना है कि आप खाते-पीते भी हो, तो आपको तो मैंने कुछ खिलाया भी नहीं है, तो आप कैसे रह रहे हो? चलिए ऐसा करता हूँ, जो भी थोड़ा-सा पानी है ना मैं आपको पिला देता हूँ। उसके बाद दोस्तों वो जाते हैं ना और जब वो जाते हैं देखते हैं तो बाल्टी के अलावा भी एक वहाँ पर गगरा रखा हुआ था मिट्टी का, उसमें भी पानी भरा होता है। ये देख कर के कल्लू बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कहते हैं अरे कन्हैया तुम्हारी लीला तो बड़ी अपरंपार है। अभी तक तो मैं सोच रहा था कि पानी नहीं है और अभी सच में इसमें पानी नहीं था। ना जाने कैसे पानी आ गया, हो सकता है मैं नींद में था इसलिए मैंने नहीं देखा हो। उसके बाद वो पानी को निकालते हैं, पहले लड्डू गोपाल जी के पास ले जाते हैं, उसी पानी को उनको ऐसे मुँह पर लगा देते हैं और वो पी लेते हैं। उसके बाद वो खुद को पी लेते हैं पानी। इसी तरह से सुबह होती है तो अपनी पत्नी को कह देते हैं कि इनको खाना खिला देना क्योंकि ये खाना भी खाते हैं, तुमको पता है रात को इन्होंने मेरे साथ क्या किया? तो उनकी पत्नी पूछती हैं कि क्या किया? तो उन्होंने बताया कि ये मेरे साथ रात को खाना मैं पानी पीने के लिए मुझे प्यास लगी थी, लेकिन मैंने पूरे घर में देखा पानी कहीं नहीं था, लेकिन जब मैंने इनसे पूछा कि मैं तुम्हें पानी पिला देता हूँ कान्हा, तो मुझे तुरंत मटके में पानी मिल गया। उनकी पत्नी ने कहा कि हाँ, मटके में तो पानी मैंने भी नहीं भरा था, मैंने तो मटका खाली कर दिया था खाना बनाते वक़्त। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मटके में पानी था, वो भी बड़ी हैरान हो गई। उन्होंने फिर लड्डू गोपाल जी के लिए खाना बनाया, उन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल जी, हमारे घर में तो भगवान की पूजा होती नहीं है, हमने तो कभी आपकी पूजा की नहीं क्योंकि हमें इन सब चीज़ों की इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर आप हमारे घर आए हैं, तो हम आपको ज़रूर खिलाएँगे। तो उन्होंने बनाया दलिया, दलिया का भोग लगाया लड्डू गोपाल जी को और उनको भोग लगा कर के ना वो कहती हैं कि मतलब उनको जो अनुभूति हुई, संतुष्टि की अनुभूति हुई ना वो बता नहीं सकते। उसके बाद उन्होंने फिर लड्डू गोपाल जी की सेवा करना शुरू कर दिया। इसी तरह से 6 महीने बीत गए, ना वो कोई पैसे लेने आया और ना वो कोई लड्डू गोपाल जी को लेने आया। फिर वो थाने पर जाते हैं, सोचते हैं कि हम थाने में जाकर के कुछ रिपोर्ट लिखवा देते हैं कि हमारे पास ऐसे पैसे रह गए हमारे लड्डू गोपाल जी के, और वो जाते हैं थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं। तो उनको वहाँ पर एक हवलदार मिलता है। हवलदार कहता है कि क्या हुआ भाई? तो उन्होंने बताया कि हमें जो है लड्डू गोपाल जी खो गए हैं जिनके, उनको हमको रपट लिखवानी है, जिनके भी होंगे आकर के ले जाएँगे। तो हवलदार ने उनसे कहा कि भाई तुम पागल हो गए हो, इतने ज़्यादा पैसे हैं और तुम यहाँ पर लेकर आ गए हो, तुम ऐसा करो ये पैसे मुझे दे दो। तो वो हवलदार ने पैसे ले लिए और लड्डू गोपाल जी को उनको दे दिया। उसके बाद मतलब वो घर चले आते हैं, ठीक है? वो हवलदार पैसे ले लेता है, उसने कहा कि मुझे दे दो पैसे, लड्डू गोपाल तो कोई लेगा नहीं,
पैसे दे दो, मैं जिनके होगा वापस कर दूँगा। बेचारे कल्लू मोची बिल्कुल सीधे साधे थे। उन्होंने उनको दे दिया, उसके बाद वो अपने घर चले आए। जब घर आते हैं वो, तो उसके बाद उनकी पत्नी से बताते हैं सारी चीज़ें कि क्या-क्या हुआ, हमने पैसे को दे आया वहाँ पे। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं, भोग लगाने के बाद वो सो जाते हैं। फिर उसके बाद रात में जब रात होती है दोस्तों, तो उनको एक सपना दिखाई देता है कि कल्लू मोची के तकिए के नीचे ना वही सारे रुपए पड़े होते हैं और वो झटक कर उठ जाते हैं। जब उनको सपना आता है तो वो जब वो देखते हैं ना, तो वो देखते हैं कि सच में वो सारे पैसे उनके पास ही पड़े हुए थे। उसके बाद कल्लू कहते हैं कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं इन पैसों का क्या करूँ? उसके बाद ये पैसे आखिर मेरे पास कैसे आ गए? ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। वो रात को ही भागे जा रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि आपको रात में यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सुबह तक का इंतज़ार कर लीजिए। हो सकता है कि वो हवलदार आए थे, वो पैसे रख कर के चले गए हों, या क्या कैसे हो सकता है कि हमारे ही तकिए के पास हमारे ही पैसे पड़े हों? उसके बाद उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, वो लोग बिल्कुल हैरान हो गए थे ये चीज़ देख कर के। उसके बाद सुबह होती है, वो थाने में भाग कर के जाते हैं। जो हवलदार था, वो डर जाता है, वो कहता है कि भैया तुमने जो पैसे दिए थे ना, तो उनको देने के लिए, वो पैसे ना कल रात मेरे घर से चोरी हो गए। ये बात सुन कर के वो बड़े ही हैरान हुए। उन्होंने कहा जब चोरी हुए और जब मैं उठा तो मुझे आवाज़ आई कि कोई पायल पहन कर के पैसे लेकर के भाग रहा है, लेकिन मुझे कोई इंसान दिखा नहीं। अब मैं क्या करूँ? मुझे लगा कि मैं अपने साहब से ये बात बता दूँ कि पैसे चोरी हो गए हैं। उसके बाद कल्लू जी कहते हैं कि मेरे पास पैसे आ गए हैं। ये बड़ी ही आश्चर्य करने वाली बात थी। वो हवलदार ने कहा कि आपके पास पैसे कैसे आ सकते हैं? आपने तो मेरा घर भी नहीं देखा। क्या आपने चोरी करवाई है? तो ये बात सुनकर कल्लू मोची हाथ जोड़ के कहते हैं कि साहब हमने ये नहीं किया, पता नहीं कैसे हमारे पास ये पैसे आ गए। उसके बाद वो हवलदार ने कहा ऐसा करो, पैसों को तुम ही रखो, कल को मेरे पास से कोई धांधली हो जाएगी तो तुम मेरा ही नाम लगाओगे। तुम रखो, जब वो इंसान आएगा तो दे देना। उसके बाद दोस्तों 1 साल बीत जाता है, कोई भी नहीं आता। लड्डू गोपाल जी उनके घर में रहते हैं, बहुत ही अच्छे से वो लोग उनकी सेवा करते हैं। उसके बाद जो पैसे थे ना, उन्होंने उस पैसे की ना फिर एक दिन बड़ी सी दुकान ले ली। उन्होंने पैसे इसलिए खर्च किए दोस्तों, तो कल्लू जी एक दिन रात को सो रहे थे। सोने के बाद वो मतलब बहुत ज़्यादा उनको बेचैनी हो रही थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ इतनी उलझन क्यों हो रही है। उसके बाद वो उनको थोड़ी-सी नींद आती है, तो उस नींद में वो कहते हैं कि ये तेरे पैसे हैं, मैं तुझे तेरे पास देने के लिए आया हूँ, ठीक है? और तू इस पैसे को रख ले और तू इस पैसे से दुकान खोल ले अपनी। तू कहता था ना मुझसे हमेशा कि मैं तेरे लिए कुछ करता नहीं हूँ, ले आज मैं तेरे लिए करने के लिए आया हूँ। और कल्लू फिर कहते हैं उनसे कि मैं ऐसे पैसे नहीं ले सकता, ये गलत होगा। लेकिन उन्होंने कहा कोई गलत नहीं है। तूने आगे के जन्म में ना कुछ ऐसे कर्म किए हुए थे, जो आज तुम्हारे साथ ये अच्छाई हो रही है। उन्होंने ऐसी बातें कही, उसके बाद फिर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद उनकी आँख खुल जाती है, देखते हैं कि वो बताते हैं अपनी पत्नी से कि मुझे सपने में एक बहुत ही बड़े से पंडित जैसे आदमी दिखे, उन्होंने मुझे ऐसी-ऐसी बातें बताई पैसे के बारे में। तो फिर इसीलिए मुझे लग रहा है कि मैं पैसों से दुकान खोलूँ, क्योंकि तंगी बहुत ज़्यादा है घर में, परेशानियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, तो इसीलिए मुझे ज़रूरी है दुकान खोलना, तो वो दुकान खोल लेते हैं। उसके बाद वो कल्लू मोची कहते हैं कि मैंने दुकान खोली और मैं बहुत ही एक, कहते हैं ना कि एक अच्छे खासे पैसे कमाने वाला एक इंसान बन गया। मैंने जूते-चप्पल की दुकान खोल ली और मैंने उतने पैसे, जितने पैसे मैंने उसके लिए हुए थे, कुछ सालों में मैंने उतने पैसे इकट्ठे कर लिए। इकट्ठे करने के बाद मैंने अपने कन्हैया जी के पास मैंने अपना घर भी बनवा लिया। मैंने अपने कन्हैया जी को भी स्थान दिया और उसी जगह पर मैंने अपने कन्हैया जी को ना उसी पैसे, जो पैसा था उनके पास, मैंने उन्हीं के पास लाल कपड़े में लपेट कर उनके पैसे रख दिए कि कन्हैया तुमने मुझे दिया था ना, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अब मैं उसी की अमानत तुम्हें वापस कर रहा हूँ। ये जिसकी होगी ना उसके पास दे देना उसको। उसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि मतलब एक अजीब-सी ही घटना हुई उनके घर में। वो कहते हैं कि वो पैसे रातों-रात गायब हो गए वहाँ से। कौन लेकर के गया, कहाँ लेकर के गया, कुछ भी नहीं पता। उन्होंने कहा कि हमारा घर बंद है, हमने अब घर तो बनवा लिया है, घर बंद था, कोई नहीं आया, कोई सामान किसी ने नहीं छुआ। अचानक से वो पैसे, वो लाल कपड़े वहीं पर पड़े रहे और वो पैसे अंदर से अंदर गायब हो गए। उसके बाद पैसे गायब हो गए, उनको पैसे नहीं मिले। उसके बाद वो रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई उन्होंने और मतलब सारी चीज़ें इसी तरह से चलती रहीं। उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी, उनको डर था कि पैसे खो गए हैं, अगर अगले इंसान के पास वो पैसे कभी माँगने आ जाएगा तो मैं कहाँ से दूँगा।
लेकिन वो कहते हैं कि आज 16 साल बीत गए हैं इस घटना को हुए, लेकिन आज तक हमारे पास कोई नहीं आया। हमारे बच्चे बड़े हो गए, हमारा बिज़नेस दुगना हो गया, हमारे लड्डू गोपाल जी आज भी हमारे पास हैं और कोई ये नहीं कहता कि हम किस जाति के, किस धर्म के हैं। लड्डू गोपाल जी की हम आज भी सेवा हमारी पत्नी करती है, हम करते हैं। उसके बाद हमारे बच्चे आने वाले टाइम में करेंगे। और उन्होंने ये बात बताई तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा ये घटना मेरे मन को छू गई कि बताइए हमारे कन्हैया जी कितनी अपार लीला करते हैं अपने भक्तों के साथ। तो एक एक जने का मेरे पास कमेंट आया था, तो दोस्तों वो कह रही थी कि दीदी हमारे साथ कोई लीला क्यों नहीं करते? देखिए आपके साथ भी लड्डू गोपाल जी लीला करेंगे, ज़रूर करेंगे, बस आपको ना देखने की वो है, देखने की ज़रूरत है। आप ना उन आँखों से देखिए, आप भाव के आँख से देखिए कि हमारे लड्डू गोपाल जी क्या सच में खा रहे हैं? क्या सच में वो पानी पी रहे हैं? आप जब भाव से देखेंगे ना तो वो चीज़ आपको दिखाई देगी, ठीक है? तो आप ऐसी चीज़ें मत सोचा करिए कि आपको लड्डू गोपाल जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, अपनी लीलाएँ नहीं दिखा रहे हैं, तो सबको लीला दिखाते हैं। देखिए कुछ लोगों को लीलाएँ वो दिखा देते हैं, जो होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि कोई सच्चे मन का नहीं होता, सब सच्चे मन का होता है, बस हमारे कान्हा जी जब कृपा करते हैं ना सबके ऊपर तभी दिखाते हैं वो लीलाएँ। तो दोस्तों उनके साथ ये घटना घटित हुई, वो कहते हैं कि भगवान जी से मेरी बहुत ज़्यादा शिकायत थी, जो मेरी शिकायत उन्होंने दूर करी और मैंने उनको पूरे पैसे लौटा भी दिए और सच में वो पैसे गायब हो गए, जिनके थे कहाँ गए, कहाँ पता ही नहीं चला। तो ये चमत्कार था मेरे साथ, मुझे नहीं पता वो पैसे चोरी हो गए या मेरे पास थे नहीं, कहाँ चला गया मुझे खुद भी नहीं पता। लेकिन वो कहते हैं कि मैं इससे फिर भी मेरे मन में ये संतुष्टि उसी दिन से हो गई जिस दिन से वो पैसे वहाँ मेरे यहाँ से गायब हो गए। मेरे मन में ये संतुष्टि हो गई कि चलो जिनके थे वो उनके पास चले गए। कन्हैया खुद तो नहीं गए लेकिन उन्होंने मेरा घर चुन लिया, मुझे चुन लिया और मेरे पैसे को जो पैसे थे वो उन्होंने उनको दे दिए। तो दोस्तों ये थी लीला कथा। आपको अच्छी लगी हो तो मुझे बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अगर स्टोरी अच्छी लग रही है दोस्तों ना तो लाइक ज़रूर किया करिए, शेयर कर दिया करिए अगर अच्छी लगे तो। आपके पास भी अगर लड्डू गोपाल जी की कोई भी लीला हो, कथाएँ हों, जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हो तो मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। काफ़ी लोगों का मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट काफ़ी चीज़ों का लड्डू गोपाल जी को लेकर के आता है कि लड्डू गोपाल जी को पीरियड्स में कैसे करना है। तो दोस्तों मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाली हूँ इस चीज़ पर कि क्या कैसे करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं तो एक मतलब एक ही लोगों का ना जवाब दे पाना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, सबका वही कमेंट आता है। तो मैंने सोचा है कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊँगी और मैं आप लोगों को बता दूँगी कि क्या कैसे करते हैं। देखिए मुझे कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है, ठीक है? लेकिन जो मैं करती हूँ ना मैं वो आप लोगों को बताऊँगी कि मैं क्या करती हूँ, मैं किस तरीके से करती हूँ। अगर पीरियड्स होते हैं घर में मतलब ये सब चीज़ें तो मैं आपको ज़रूर एक वीडियो बना कर दूँगी। तो जो भी मुझसे पूछते हैं ना तो ठीक है, आप लोगों को बहुत जल्द वीडियो मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।